हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे बर्ब सूट को यूज कैसे करना है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बर्ब सूट का इंट्रोडक्शन दिया था एंड उसको सेटअप कैसे करना है वो बताया था। एंड इस वीडियो में हम जानेंगे उसको असल में यूज कैसे करना है। तो बर्ब सूट के अंदर काफी टूल्स आ जाते हैं जैसे प्रॉक्सी टूल, इंट्रूडर टूल, रिपीटर टूल, बट मेनली हम आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रॉक्सी टूल के बारे में। ठीक है, चलो उससे पहले हम बात करते हैं टारगेट टैब के बारे में। तो उसमें क्या होता है, जो जो भी साइट बर्ब सूट क्रॉल करता है वो यहाँ पे दिख जाती है। अब जैसे उसने यहाँ पे google.com क्रॉल करा है, mozilla.com क्रॉल करा है और टेस्ट PHP क्रॉल करा है, तो जो हमारी मेन साइट रहेगी जिसपे हम पूरी टेस्टिंग वगैरह करेंगे वो रहेगी टेस्ट PHP साइट। ठीक है, तो उसको अगर मैं लोड कर लूं तो देखो इधर इसने क्रॉल कर दिया है साइट, इधर इसका रिक्वेस्ट आ रहा है और इधर इसकी रिस्पॉन्स आ रही है। ठीक है, देखो अभी इसने और भी कुछ क्रॉल करा है, यहाँ पे एक और कुछ ऐड हुआ है, मैंने देखा नहीं, शायद ये ऐड हुआ है एड्स mozilla.org। तो ऐसे ही करके जो जो भी साइट क्रॉल हो रही है हमारी वो यहाँ पे साइट मैप जैसा दिख जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो देखो इधर सब दिख रहा है ना, तो ये इधर साइट मैप टाइप बन गया हमारा। ठीक है, अब ये तुम रेड रेड जो देख सकते हो इसका मतलब है कि साइट हमारी HTTP पे वर्क कर रही है, मतलब साइट हमारी इनसिक्योर है, इसलिए ये ऐसे रेड रेड में दिखा रहा है। और अगर साइट HTTPS पे वर्क कर रही है तब ऐसे ये ब्लैक लॉक में दिखा रहा है। ठीक है, और अगर तुम जैसे देख सकते हो ये एकदम ब्लैक में आ रहा है और कुछ ही ग्रे ग्रे में आ रहा है, इसका मतलब है कि ब्लैक में इसका रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है। जो बिल्कुल ऐसे ब्लैक में आ रहा है उसका मतलब है उस रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है। बट जो ऐसे थोड़ा ग्रे ग्रे में आ रहा है इसका मतलब है वो उसको रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला है। मतलब बोल सकते हैं बर्ब सूट उसको क्रॉल करने का बर्ब सूट ने ट्राई किया है बट उसका रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला है किसी भी वजह से, तो इसलिए वो ऐसे ब्लैक ब्लैक में दिखा रहा है। अब अगर मैं तुमको दिखाऊं, ये cart.php है, अगर हम इसको इधर ऐसे कर दे, अब देखते हैं, ये देखो cart.php के रिस्पॉन्स दिख गया। तो इसका मतलब था कि अगर हमारे ये ऐसे ग्रे ग्रे में आ रहा है इसका मतलब है कि साइट वो सही से क्रॉल नहीं कर पा रही है, इसलिए ग्रे ग्रे में आ रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगर हमें इनस्कोप और आउटस्कोप क्या होता है। ठीक है, देखो इनस्कोप में क्या होता है, समझो इस बहुत सारी चीजें आ रही है। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। अभी तो ये थोड़ी सी इतनी सी दिख रही है बट जब हम और टेस्टिंग वगैरह करेंगे तो ये पूरी लिस्ट ऐसे भर जाती है। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है कि बहुत मैसी टाइप हो जाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तब हम क्या करते हैं, जिसपे टारगेट पे हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं उसको हम इन स्कोप में कर लेते हैं। अब वो कैसे करना है वो जानते हैं। देखो हम क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे, एड टू स्कोप कर देंगे। ठीक है, इसको करेंगे यस। अब फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाना है, इसको करना है शो ओनली इन स्कोप आइटम्स, इसको करना है हाइड नॉट फाउंड आइटम्स, मतलब हमको सब देखना है, कुछ हाइड नहीं करना है। ठीक है, इसको हम करेंगे अप्लाई एंड क्लोज। और अब देखो सब सब फालतू की चीजें हट गई, हमको बस वो दिख रहा है जो साइट हमको टेस्ट करनी है। ठीक है, देखो टेस्ट php.oneweb दिख रहा है हमको। तो ये बेसिकली काम होता है स्कोप का, इन स्कोप का। अब देखो इस पे भी क्या होता है, हम इस पे मैनुअली ऐड कर सकते हैं स्कोप वगैरह, इस पे तुम और ऐड कर सकते हो स्कोप, यहाँ बस अपने स्कोप का नाम दे दो और वो ऐड हो जाएगा। और अगर तुम चाहते हो कि कोई स्कोप से हट जाए कोई आइटम तो उसको वो ऐड इसमें हटाना है, मतलब सब साइट क्रॉल हो, सारी साइट क्रॉल होगी बट जो भी इसमें एक्सक्लूड फ्रॉम स्कोप में होगी वो साइट तुम्हारी क्रॉल नहीं होगी, उसके रिजल्ट्स तुमको नहीं दिखेंगे। तो इसको अगर हम देखें तो इंक्लूड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जिस जिस भी साइट का हमको रिजल्ट चाहिए, जिस भी साइट पे हम हंट कर रहे हैं बस वो दिखे। और इसमें क्या होता है, जो साइट हमको नहीं दिखानी है वेबसाइट पे उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, अब हम आ गए प्रॉक्सी टैब पे। ठीक है, प्रॉक्सी बेसिकली प्रॉक्सी हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो इसका यूज देखते कैसे होता है। सबसे पहले इसका हम यूज करते हैं किसी रिक्वेस्ट को पकड़ने के लिए। अब रिक्वेस्ट कैसे पकड़ते हैं, समझो हमने क्लिक करा इंटरसेप्ट ऑन पे, इसको साइट को रिलोड करा। ठीक है, अब देखो हमको इधर रिक्वेस्ट दिख गई है, इसका मतलब है ये हमको कार्ट वाली रिक्वेस्ट दिख गई है। ठीक है, तो ऐसे करके हम रिक्वेस्ट को पकड़ते हैं। अब इसमें हम टेम्परिंग वगैरह कर सकते हैं, अभी इसमें कोई पैरामीटर नहीं है तो एक काम करते हैं, कोई ऐसी रिक्वेस्ट पकड़ते हैं जिसमें पैरामीटर हो। तो समझो मैंने इसमें लिख दिया 10। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, इंटरसेप्ट ऑन करते हैं, इसको हमने 10 करा, गो करा और इसमें हमने सर्च फॉर 10 आ रहा है, गो बटन गो आ रहा है। अब समझो हमने 10 की जगह कर दिया 100। ठीक है, फॉरवर्ड कर दिया तो क्या आया,
देखो सर्च फॉर 100 आ गया ना, तो ऐसे ही करके हम लोग टेस्ट वगैरह करते हैं, किसी भी पैरामीटर की वैल्यू चेंज करने का ट्राई करते हैं, कभी उसको नेगेटिव रखते हैं, कभी 0 करते हैं, कभी पॉजिटिव रखते हैं, और चेक करते हैं कि उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। तो बेसिकली ऐसे ही हम लोग बग हंटिंग करते हैं, या पेन टेस्टिंग वगैरह भी ऐसे ही करते हैं। हम लोग पैरामीटर वगैरह थोड़े उसकी वैल्यू वगैरह चेंज करते हैं, पैरामीटर में थोड़ा चेंज करते हैं। तो ये सब प्रॉक्सी टैब से ही हो सकता है। तो हो तो सकता है रिपीटर टैब से भी, बट अभी के लिए समझो कि प्रॉक्सी टैब से हो सकता है, ठीक है। अब समझो हमको इसका रिस्पॉन्स चेक करना है कि ये सर्च फॉर 100 का रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, क्योंकि अगर हम इस पे देखें, साइड मैप पे देखें, इसका रिस्पॉन्स देखो, हम ना तो हम इस पे एडिट कर पा रहे हैं, ना इस रिस्पॉन्स पे एडिट कर पा रहे हैं। तो हम एडिट कैसे करेंगे रिस्पॉन्स को, वो भी यही होगा, इंटरसेप्ट इस प्रॉक्सी टैब पे ही होगा। तो हमने जैसे करा, इंटरसेप्ट ऑन करा। अब जैसे मैंने इसको कर दिया 10 सर्च कर लिया, गो कर दिया। अब हमें इसका रिस्पॉन्स चाहिए, तो रिस्पॉन्स कैसा आएगा, राइट क्लिक करेंगे, डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट, ऐसे करेंगे और फॉरवर्ड कर देंगे। अब इसका रिस्पॉन्स आ गया, देखो रिस्पॉन्स आ गया। अब इसको एडिट, अगर समझो मुझे इसको एडिट करना है रिस्पॉन्स को, तो ये मानो ये जैसे टेक्स्ट है, मैंने इस टेक्स्ट को हटा के लिख दिया, यू हैव बीन हैक्ड, ठीक है। अब इसको मैंने फॉरवर्ड कर दिया। अब देखो इधर आ गया ना, यू हैव बीन हैक्ड। तो बस ऐसे ही हमारा रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन होता है। ये अभी फ्रंट एंड पे हुआ है, बैक एंड में नहीं हुआ है। अगर मैं इसे रीलोड करूँ साइट को, तो देखो फिर से वापस से वही आ गया टेक्स्ट। तो इसका मतलब है अगर ये ऐसे ही रहता फ्रंट एंड पे, मतलब बैक एंड में भी ऐसे ही रहता, तब ये रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन होता। बट अगर ये सर्वर साइड पे चेंज नहीं कर रहा है, वैल्यू वगैरह कोई चेंज नहीं हो रही है किसी भी चीज में, तभी रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन नहीं होगा। बट अगर सर्वर साइड से, जैसे मैंने यहाँ से 10 कर दिया, समझो मैंने यहाँ से 100 कर दिया और सर्वर साइड पे भी वो वैल्यू 100 हो रही है, तब उसको हम रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद देखते हैं अगले टैब HTTP हिस्ट्री। इसमें हमारा जितना भी हम लोग हमारा क्रोल वगैरह होगा वो सब दिखेगा। जैसे ये दिख गया हमको, अभी देखो हमने card.php की रिक्वेस्ट ली थी, ये दिख गई हमको। ये हमने यहाँ सर्च करा था, देखो 10 को सर्च करता है, ये ओरिजिनल रिक्वेस्ट है, हमने इसको मॉडिफाई किया था 100 पे, देखो ये सब दिखता है इधर, ठीक है। तो उस पर बेसिकली तुम क्या चेक कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पे कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या रिस्पॉन्स दे रही है साइट हमारी। तो उस पर तुम वो चेक वगैरह कर सकते हो, क्योंकि अगर तुमको अच्छी पेन टेस्टिंग करनी है तो हर रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स चेक करना जरूरी है। ये बात मेरी ध्यान रखना। पहले मैंने भी बहुत ऐसी गलती करी थी, मैंने हवा में तीर छोड़े थे, ऐसा मत करना। हर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स चेक करो, उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ कैसे हो रही है। तो उसके लिए तुम्हारा HTTP हिस्ट्री बहुत काम आएगा, ठीक है। फिर ये है वेब सॉकेट हिस्ट्री, इधर वेब सॉकेट वगैरह का काम होता है, ये अभी हमारे उसका किसी काम का नहीं है, अब इसको छोड़ देते हैं। अब मैच एंड रिप्लेस में देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, समझो तुम चाहते हो कि एक वैल्यू हो 10, और वो जब जब भी वैल्यू रिक्वेस्ट में आए 10 वैल्यू, वो 100 हो जाए अपने आप ही। तो तुम इधर यहाँ कंडीशन लगा सकते हो कि रिक्वेस्ट हेडर में हमारे पास अगर वैल्यू 10 आ रही है तो वो 10 से चेंज होके 100 हो जाए। या फिर तुम ये लगा सकते हो कि कोई भी वैल्यू आ रही है, अगर 100 आ रही है तो वो रिक्वेस्ट चेंज होके वो वैल्यू 10 बन जाए। और अगर वो ऐसे सर्वर साइड पे भी 10 बन जा रही है, तो ये हमारा प्राइस मैनिपुलेशन हो सकता है। ऐसे ही हम लोग प्राइस मैनिपुलेशन करते हैं, जो भी वैल्यू आ रही होती है, जिस भी, जैसे समझो कोई प्रोडक्ट है 100 का, अब हमने उस 100 को हटा के 10 कर दिया, तो वो वहां पर भी सर्वर साइड पे भी 10 आ रहा है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर कोई प्रोडक्ट 100 का है, हमने उसे चेंज करके 10 कर दिया और वो 10 का ही मिल रहा है हमको, तो वो प्राइस मैनिपुलेशन हो गया। तो यहाँ पे वो चीज बड़ी काम आ सकती है, तुमको एक एक करके वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है। तुम बस कंडीशन लगा दो कि अगर प्राइस इतना है, 100 है, तो उसको रिप्लेस करके 10 कर दो, तो वो यहाँ बहुत ज्यादा काम आ सकता है। उसके बाद आते हैं प्रॉक्सी सेटिंग्स। अब मैंने इसको इतना तो यूज नहीं किया है, बट तुम एक बार इसको देख लेना कि कैसे कैसे यूज करना है। कि जैसे इसमें इधर देख सकते हो, अगर तुमको कोई पोर्ट वगैरह ऐड करना है, कोई कुछ ऐड करना है, तो यहाँ कर सकते हो ऐड। और इधर कोई तुमको अपना CA सर्टिफिकेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराना है या रीजनरेट कराना है, तो इधर कर सकते हो। या अपना कुछ रूल लगाने हैं रिक्वेस्ट इंटरसेप्शन पे, तो वो कर सकते हो। तो इसको तुम चेकआउट कर लेना। एंड एक और बात, मैंने इस पर तुमको ये नहीं बताया ना इधर की राइट क्लिक करके और कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं इस पे। मैंने इंटरसेप्ट ऑन कर लिया, मैंने राइट क्लिक करा। इधर इसमें क्या होता है, इंट्रूडर को सेंड करते हैं, इसमें रिपीटर को, इसमें सीक्वेंसर को, इसमें कंपेयरर को, इसमें डिकोडर को, इसको ऑर्गेनाइजर को। अब टेंशन मतलब, इसको हम एक एक करके देखेंगे हर वीडियो में, इसका मतलब क्या होता है, उसका यूज कैसे होता है, ठीक है। अब उसके बाद इधर आ गया रिक्वेस्ट इन ब्राउजर। इसमें तुम अपना ये जो तुम्हारी रिक्वेस्ट है उसको तुम ब्राउजर पर रिक्वेस्ट करके देख सकते हो उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, ठीक है।
ये एक्सटेंशन टैब है, इसमें तुम जैसे बर्बसूट काफी सारे एक्सटेंशन सपोर्ट करता है, तो उसमें तुम एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ से तुम्हारा चल सकता है एक्सटेंशन। ठीक है, ये प्रो वर्जन के लिए, तो उस पर भी बात नहीं करते। इसमें क्या होता है, चेंज रिक्वेस्ट मेथड हम लोग गेट को पोस्ट में कर सकते हैं, पोस्ट को गेट में कर सकते हैं। ठीक है, चेंज बॉडी एनकोडिंग, इसमें क्या होता है कि हमारी कोई भी बॉडी है उसके एनकोडिंग वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, जैसे उसको जेसन बना सकते हैं, उसको यूआरएल कोड बना सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। कॉपी, कॉपी करने के लिए रिक्वेस्ट को कॉपी यूआरएल, यूआरएल को कॉपी करने को, फिर इसकी कर्ल कमांड बनानी है तो कॉपी एज कर्ल करने को, किसी फाइल में कॉपी करना है तो कॉपी टू फाइल, किसी फाइल से हमें रिक्वेस्ट को पेस्ट करना है तो पेस्ट फ्रॉम फाइल, अगर हमको सेव करना है तो सेव आइटम, अगर हमको इंटरसेप्ट नहीं करना तो डोंट इंटरसेप्ट, अगर रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करना है तो डू इंटरसेप्ट, जैसा हमने देखा था उसमें रिस्पॉन्स दिख जाता है। एंड बाकी ये सब तुम देख सकते हो, पेस्ट वगैरह जो भी है सब नॉर्मल है, तुम इधर चेक कर सकते हो। इधर देखो, अगर हम इधर देखें इंस्पेक्टर पे, तो रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट आ रहा है, इसमें तुमको मेथड दिख रहा है कौन सा है, पोस्ट है, पाथ दिख रहा है, तुम्हारा सर्च डॉट पीएचपी है, तो इसको भी तुम चेक वगैरह कर लेना। इसमें जैसे तुम्हारे पैरामीटर्स दिख रहे हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स है, टेस्ट है, क्वेरी है, इधर बॉडी पैरामीटर दिख रहे हैं, सर्च फॉर है, गो बटन है, इधर देखो ये दिख रहा है ना सर्च फॉर, और ये गो बटन, तो इसमें चेक, ये सब चेक वगैरह कर सकते हो। तो आई थिंक आज के लिए तो ना बहुत हो गया है। अभी हमने देखा है प्रॉक्सी ट्रैप को, अगले वीडियो में हम चेक करेंगे इंट्रूडर टैब में क्या क्या होता है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।